हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और मेरा नाम है जेपी चौहान। और आज के थंबनेल को देख के आपको एहसास हो गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले रिवर प्रॉब्लम। रिवर के अंदर जनरली जो भी पर्सन होता है या कोई भी बोट होती है वो तीन तरीके से चल सकती है। एक तो रिवर की डायरेक्शन में बोट चल सकती है, एक रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में बोट चल सकती है, या अ पर्सन कैन स्विम, या फिर आप रिवर को क्रॉस कर सकते हो। तो तीन तरीके से अपन यहां पर मोशन देखेंगे किसी भी पर्सन का रिवर के अंदर, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। जब रिवर को क्रॉस करती है कोई बोट, तो वो रिवर की डायरेक्शन में आगे फ्लो कर जाती है, तो कितना आगे शिफ्ट हुई, कितना ड्रिफ्ट आया, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करना है तो कितना टाइम लगेगा, कैसे क्रॉस करेंगे, अगर सीधा जाना है तो कितने एंगल पर वो जाके स्विम करे ताकि वो डिजायर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट चला जाए। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स अपन यहां पर करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको लास्ट तक जरूर देखना दोस्त। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपन हेडिंग डाल दें आप, रिवर प्रॉब्लम्स। रिवर प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम बोल दो, मैन रिवर बोल दो, एक ही बात है ना, रिवर प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें तीन केस पढ़ेंगे। तीनों केसों को पढ़ने से पहले, तीनों केसेस को पढ़ने से पहले यहां पर मैं तीन वेरिएबल की बात करता हूं। मैं क्या क्या वेरिएबल लूंगा। मैं सबसे पहले लिखना चाह रहा हूं क्या, वी आर। ये वी आर मुझे क्या बताएगा, दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये मुझे क्या बताएगा हमेशा, वी आर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या, वी एम मेरे पास क्या है, या वी एम आर, दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर बोट आ जाएगी तो वी बी आर, मतलब बोट और मैन की प्रॉब्लम सेम चलती है। ठीक है, या तो बोट को चलाओ या मैन को चलाओ। वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर बोलो या विद रेस्पेक्ट टू रिवर बोलो, एक ही बात है ना। रिवर के अंदर जब आदमी तैरेगा तो कितने से तैरता है, कितनी स्पीड से तैरता है, कितनी वेलोसिटी से, वो होता है वीएमआर। और तीसरा वेरिएबल अपन ले रहे हैं वीएम। वीएम क्या है, वेलोसिटी ऑफ, ये सारी एक्चुअल वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलूं तो इसको आप बोल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है, अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है रिवर की स्पीड को, तो रिवर कुछ इतनी स्पीड से फ्लो होती हुई दिखाई देगी। वीएम क्या हो गया, दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एक ही बात है ना। मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये चीज अपने को अच्छे से आनी चाहिए। अब देखो यहां से रिलेटिव वेलोसिटी एक तरीके से वीएमआर, तो वीएमआर को अगर मैं लिखूं वेक्टर फॉर्म में तो कैसे लिखोगे आप, वीएम माइनस वीआर, ऐसे लिखना सीखा था अपन ने। तो यहां से मैं वीएम वेक्टर क्या लिख सकता हूं, देखो ये दोनों इक्वेशन याद होनी चाहिए, वीएम आर वेक्टर प्लस वीआर वेक्टर। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दिस इज व्हाट, ये क्या हो गया, इसको बोल सकता हूं मैं रिजल्टेंट ऑफ वीएम, जो होगा हमेशा क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ वीएमआर एंड वीआर। ये हमेशा क्या होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर का सम हो रहा है ना, तो रिजल्टेंट होगा। और वीएम और वीआर का सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं अपन, वीएमआर है। ठीक है, अब रिजल्टेंट है तो यहां से मैं वीएम का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूं, वीएम वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब भी आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, वीएमआर का स्क्वायर प्लस वीआर का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये वेक्टर में पड़ा हुआ है। जिन लोगों को वेक्टर में, यहां पर वेक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, अगर वेक्टर नहीं आता है तो दिक्कत आएगी। तो वेक्टर के दो वीडियो बना रखे मैंने, दो वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट वेक्टर मैंने टच किया हुआ है। तो वेक्टर को पढ़ लेना जाके, उसके बाद यहां पर आना। ठीक है, आई बटन के अंदर मैं वेक्टर इंक्लूड कर दूंगा। जल्दी से लिखो इसको आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन इसको आगे लिखो, फिर अपन अलग अलग केसेस पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इसको लिख लिया। इसके बाद आप केस वन लिखो। केस वन लिखो, डाउन स्ट्रीम है ना। तीन तरह के मोशन पढ़ने वाले हैं अपन, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और अक्रॉस द रिवर। तीन तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले लिखे आप डाउन स्ट्रीम, केस वन, कोट केस वन, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, देखो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, रिवर के फ्लो में ही मैन का फ्लो है। मतलब अगर रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, वी आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो वी एम आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में ही क्या हो, मैन और रिवर दोनों एक साथ फ्लो कर रहे हो, कि मैन एंड रिवर बोथ फ्लोज, मैन तो स्विम ही करेगा, समझ जाओ ना, फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो अपन उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो यहां से अगर यहां से आप रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखोगे,
अगर यहां से मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखूंगा तो वी एम वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एम आर वेक्टर प्लस वी आर, या वी एम इक्वल्स टू क्या लिखोगे, सीधा दोनों जुड़ जाएगी, है ना, वी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एम आर, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। सोच के देखो, अगर मैन अपने एफर्ट्स ला, वी एम आर मतलब एफर्ट्स ऑफ मैन इन द रिवर, और रिवर भी फ्लो हो रही है, और रिवर की डायरेक्शन में अगर आप तैरोगे तो सोचो बहुत फटाफट जाओगे ना, अपनी एक्चुअल स्पीड से ज्यादा स्पीड से जाओगे आप आगे, तो दोनों जुड़ गई। दूसरा केस आता है मेरे पास क्या, अपस्ट्रीम। दूसरा क्या आता है मेरे पास, अपस्ट्रीम। देखो अपस्ट्रीम के अंदर क्या होगा मेरे पास, अपस्ट्रीम में क्या हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं बोलता हूं रिवर का फ्लो इधर है, वी आर वेक्टर इधर है, तो वी एम वेक्टर, वी एम आर वेक्टर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि फ्लो ऑफ वी आर रिवर, फ्लो ऑफ रिवर एंड मैन आर अपोजिट, है ना, दोनों क्या है, अपोजिट है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, अपस्ट्रीम। तो यहां से अगर मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखूंगा तो वी एम विल बी व्हाट, वी एम आर में से वी आर को माइनस कर दो, किस केस में, अगर वी एम आर, इफ वी एम आर इज ग्रेटर देन वी आर हो, और वी एम इक्वल्स टू क्या हो सकता है, वी आर माइनस वी एम आर हो सकता है, लेकिन ये किस कंडीशन में होगा, इफ वी आर की वैल्यू वी एम आर से ज्यादा हो। वही कुछ भी हो सकता है ना, नदी बहुत धीरे धीरे फ्लो हो रही हो तो मैन कैन स्विम फास्टर देन रिवर, समझ में आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या होगा, अपस्ट्रीम हो गया। ठीक, इस पे छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, समझ में आएगा और अपने को, ठीक, अच्छा इसको लिख लो आप, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूँ एक देख में। देख क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है, सपोज मेरे पास ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर का फ्लो है, ये रिवर है, रिवर इस डायरेक्शन में, रिवर का फ्लो ले लेते हैं अपन 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। रिवर जो कितने से फ्लो कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड, और इस रिवर के यहाँ पर 2 पॉइंट है, ए और बी, किलोमीटर पर आवर ले लो, एक काम करो, किलोमीटर पर आवर, रिवर का फ्लो दिया है ना, मैंने पहले वेरिएबल लिखवा दिए, वी आर मतलब रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड पे खड़े होकर रिवर का फ्लो देखोगे 2 किलोमीटर पर आवर का दिखाई देगा। ए और 2 पॉइंट है, इनके बीच का सेपरेशन है कितना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि अ मैन स्विम्स, अ मैन कैन स्विम in water at the rate of कितना, in water with 4 kilometer per hour, man can swim in water with 4 kilometer per hour, ठीक है, 4 किलोमीटर से स्विम कर सकता है। if he swims A to B and back to A, तो आपको क्या करना है, फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय मैन, आदमी को टोटल टाइम कितना लगा वो निकालें आप, करो, ट्राई करो। देख सिंपल सा है, ए से बी गया और बी से ए आ गया, ठीक है। अब ए से बी अगर मुझे कुल मिला के मुझे टाइम निकालना है, इसका रिवर का विड्थ की जरूरत नहीं, चलो छोड़ो, मेरे को ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा। अब देखो यहां पर डिस्टेंस कितना है, ए से बी जाने में 5 किलोमीटर। अब ए से बी जा रहे हो तो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, जो मैन की स्पीड है उसके अंदर क्या होगा, रिवर की स्पीड जुड़ जाएगी, डाउन स्ट्रीम में ये बताया था मैंने। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय वी एम आर, वी एम आर कितना है, मैन कैन स्विम इन वाटर विद 4, तो ये मेरे पास क्या हो गया, वी एम आर हो गया, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस रिवर का फ्लो दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 5/6 किलोमीटर पर आवर है, और 5 किलोमीटर है तो आवर्स में क्या आ जाएगा मेरे पास, तो 5/6 आवर्स में क्या आ जाएगा मेरे पास, टाइम आ जाएगा।
टी ए बी से ए वापस आएगा, बी से ए आएगा तो अगेन सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, लेकिन यहां पर मेरे पास क्या होगा अप स्ट्रीम में दोनों क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि टाइम कम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है, इस टाइम की वैल्यू ज्यादा ही आएगी तो नीचे क्या आएगा सब्ट्रैक्शन आ गया। तो जैसे समझ में आ रहा है, जैसे चीजों को याद रखना है वैसे याद रख लें आप। अब इसमें से मैंने क्या बोला, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो वी बड़ा कौन है VMR है, तो VMR माइनस VR, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, तो कितना हो गया 5/2, दैट इज व्हाट 2.5 आवर उसको टाइम लगेगा वापस लौटने में। इसने पूछा क्या है, इफ क्या पूछा इसने, फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय मैन। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T इक्वल्स टू A से B तक जाने में लगा टाइम और B से A तक आने में लगा टाइम, तो ये हो जाएगा 5/6 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 0.648 18 प्लस 2.5, इसको दोनों को जोड़ लो, 2.5 जोड़ लो यहाँ पर 3 8 9 10 11 12 13 से लगा 1 3.33 आवर्स। टोटल टाइम कितना हो गया भाई, अरे भाई देख लेना यार। ओ भाई क्लियर, इसको जल्दी से लिख लो आप यार, जल्दी से लिख लो, फिर और प्रॉब्लम करते हैं अपन। ठीक है, डाउन द स्ट्रीम, बस इसमें सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है अपने को, अप स्ट्रीम में दोनों जोड़ सब्ट्रैक्ट होने हैं और डाउन स्ट्रीम में हमेशा ऐड होने हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो केस 3 लिखो इसमें आप। इसमें न्यूमेरिकल करने का फिक्स तरीका है, मैंने बता दिया, टाइम लिखने का तरीका है, अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट कर दो, डाउन स्ट्रीम में ऐड कर दो, बस सिंपल सा न्यूमेरिकल। अब ज्यादातर क्वेश्चन आपके अक्रॉस द रिवर प्रॉब्लम, केस 3 लिखे आप, केस नंबर 3 अक्रॉस द रिवर। आपको कहां जाना है, अक्रॉस द रिवर अगर अपन जाएंगे तो प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करोगे, किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है वो अपने को देखना है ना, अक्रॉस द रिवर। ठीक है, ये मैं बोलता हूं भाई, ये मेरे पास क्या है रिवर है, रिवर का विड्थ मुझे दिया हुआ है डी क्या है रिवर का विड्थ, ये रिवर, ठीक है, ये रिवर का फ्लो हो रहा है, रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, VR वेक्टर इधर है, ये मेरे पास बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, मैं बोलता हूं कि भाई यहां से किधर, सपोज नहीं इधर नहीं, एक मिनट, VR से थीटा एंगल पर, ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूं, VR से थीटा एंगल पर VMR वेक्टर है, VR से थीटा एंगल पर VMR वेक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया, मैन इज पुटिंग इट्स एफर्ट्स एट एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। थीटा हमेशा, थीटा ध्यान रखना आप, ये थीटा जो है वो क्या है, एंगल ऑफ मैन स्पीड इन रिवर फ्रॉम रिवर फ्लो, ये बिल्कुल याद रखना, थीटा ध्यान रखना, फ्रॉम रिवर फ्लो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अगर मैन के एफर्ट्स यहां पर है, समझना, ये इधर इधर हाथ पांव मार रहा है, तो बताओ क्या इधर चला जाएगा क्या वो, अगर रिवर का फ्लो नहीं होता तो ये इधर चला जाता बिल्कुल, लेकिन जैसे रिवर का फ्लो आएगा तो रिवर इसको इधर धकेलेगी, रिवर इसको इधर धकेलेगी। अब इधर धकेलेगी तो कहीं ना कहीं ये यहां पर, यहां पहुंचना चाहता था, यहां नहीं पहुंच के थोड़ा आगे पहुंचेगा, थोड़ा आगे पहुंचेगा, तो थोड़ा आगे पहुंचेगा। मैं बोल रहा हूं सपोज ये VR वेक्टर मेरा ये रहा, ये सपोज क्या है VR वेक्टर है। ठीक है, तो देखो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकाल लूं, मैंने क्या बताया था, VMR और VR का रिजल्ट, VMR और VR का रिजल्ट जो होगा वो मुझे क्या देगा, वो आपको क्या देगा, VR वेक्टर, वो आपको VM वेक्टर वो क्या देगा। तो इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा VM वेक्टर, और इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा। अल्फा क्या हो गया, अल्फा क्या है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, किसकी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन फ्रॉम रिवर फ्लो, है ना। रिवर फ्लो से अल्फा डिग्री एंगल के ऊपर हमेशा क्या होगा, मेन जो होगा एक्चुअल में इस डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पर हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको जनरली क्या दिया हुआ होता है, आपको VMR दिया होता है, आपको VR दिया होता है। सबसे पहला क्या काम करें आप,
जितने भी एंगल पर है, आप वीएमआर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लें। सबसे पहला काम क्या करें आप, वीएमआर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लें। तो वीएमआर के दो कंपोनेंट अगर आप बनाओगे तो एक तो कंपोनेंट यहां आएगा मेरे पास, वो क्या हो जाएगा, वीएमआर कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वीएमआर, है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखोगे वो क्या आ जाएगा, वीएमआर साइन थीटा। समझ आ रहा है? अब यहां पर मेरे पास दो चीजें हैं। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या, अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या आते हैं, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। अगर रिवर को क्रॉस करना है मैन को तो कितना टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये, जब ये क्रॉस करेगा तो एक्चुअल में कितना रिवर की डायरेक्शन में वो शिफ्ट हुआ, मतलब उसको बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट। रिवर की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, एक्चुअल में मेन यहां पर था लेकिन पहुंचा कहां, यहां पर, मतलब एक्चुअल में यहां से यहां पर इसका क्या आ गया है, ड्रिफ्टिंग आ गई है। तो एक्चुअल में जहां पर कूदा वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और वहां से लेकर जहां तक पहुंचा उसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मैन इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, वो हो गया ड्रिफ्ट। उसके बाद और पूछा जाता है कि मिनिमम टाइम, कितना मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर जाएगा, वो कितने मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर जाएगा। अब देखो सुनो, अब यहां पर क्या है, अब मेरे को टाइम बात करनी है, टाइम की बात करनी है, कितने टाइम में क्रॉस करेगा, आप ध्यान से सुनना। वीएमआर, अब यहां पर एक तरीके से वीएमआर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया है मैंने, वीएमआर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया है। एक हो गया वीएमआर साइन थीटा, दूसरा वीएमआर कॉस थीटा। अब वीएमआर कॉस थीटा और वीआर दोनों एक डायरेक्शन में हो गए, तो देखो ये दोनों मिलकर तो इसको क्या करेंगे, पर्सन को राइट में रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। These two components, these two values are responsible for the drift, है ना, क्योंकि ड्रिफ्ट इसी डायरेक्शन में आ रही है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, वीएमआर cos थीटा प्लस वीआर, बोथ विल collectively be responsible for the drift of the person in the river। ठीक है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट ये क्या है भाई, पर्सन को एक कंपोनेंट ऊपर ले जा रहा है और एक इधर लेके जा रहा है। इधर ले जाने वाला तो क्या करेगा, रिवर क्रॉस करवाएगा, इधर ले जाने वाला क्या देगा, ड्रिफ्ट देगा। तो मुझे यहां पर क्या निकालना है, टाइम टू क्रॉस द रिवर। अगर मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, टाइम टू क्रॉस रिवर, या इसको यहां से अगर अपन इसको ऐसे लिखें, अगर मैं वी एम वैक्टर को अगर मैं लिखूं तो ये किसका, तो ये वी एम वैक्टर जो होगा वो किसका रिजल्टेंट होगा, एक तो मेरे पास क्या होगा एक्स कंपोनेंट और दूसरा क्या हो गया मेरे पास वाई कंपोनेंट। अब देखो एक्स कंपोनेंट तो मेरे पास कौन कौन है, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर, ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, इस वी एम के दो कंपोनेंट, एक तो एक्स कंपोनेंट ये हो गया और एक वाई कंपोनेंट ये हो गया आई कैप, और प्लस वाई कंपोनेंट मेरे पास क्या हो गया वी एम आर साइन थीटा जे कैप। अब यहां से इसको अगर आप देखोगे ये क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, ये क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या हो गया, ड्रिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, in the direction of river flow। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास ड्रिफ्ट। मतलब यहां से ड्रिफ्ट को अगर आप मेंशन करो, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ेंगे। इसको मैंने बोल दिया एक्स ड्रिफ्ट। ये एक्स कहां से कहां तक होगा, हमेशा ध्यान रखना, ये एक्स होता है बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी अपन ने, यहां से मत लेना भाई, एक्चुअल में कूदा तो यहां पर था ना वो, तो यहां पर जैसे ही कूदा तो एक्स डायरेक्शन में, तो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक, दिस इज व्हाट ड्रिफ्ट। और उसके बाद में मेरे पास क्या हो गया, दिस वी एम आर साइन थीटा, ये क्या करवाएगा, हेल्प्स टू क्रॉस रिवर, ये क्या करेगा, रिवर को क्रॉस करवाएगा। समझ में आ रहा है, ये अपने को तो हमेशा वीएमआर के दो कंपोनेंट बनाओ, कोई फॉर्मुला याद नहीं करना है, कोई फॉर्मुला याद नहीं करना है। वीएमआर के दो कंपोनेंट बनाओ, एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा रिवर के साथ मिलके ड्रिफ्ट करवाएगा, और वाई कंपोनेंट जो होगा, जे कंपोनेंट जो होगा वो क्या करेगा, रिवर को क्रॉस करवाएगा। तो देखिए यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो टी क्रॉस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी बोल दो। डिस्टेंस कितना क्रॉस करने के लिए डी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और डी को क्रॉस करने में कौन रेस्पॉन्सिबल है,
वी एम आर साइन थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई फाइंड आउट द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मैं क्या बोलूं आपको कि मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मतलब ये टाइम मिनिमम कब होगा, सोच के देखो। डी तो कांस्टेंट है, वीएमआर उसके एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स जितने लगा सकते हो वो भी कांस्टेंट है। थक गए वो बात अलग, एनर्जी लॉस हो गई उस पर मत जाओ आप। वीएमआर आपका क्या है, फिक्स दिया हुआ होगा, 4 किलोमीटर जैसे भी दिया हुआ था, किलोमीटर प्रति घंटा। थीटा कैन बी वेरिएबल, ये थीटा वेरी हो सकता है, थीटा वेरी हो सकता है। थीटा, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू विल डिसाइड कि टी क्रॉस मैक्सिमम होना है मिनिमम होना है। तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर मैक्सिमम हो जाएगी तो सीधा क्या कर देगा, मिनिमम टाइम में क्रॉस कर लेगा, है ना। तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू, और सीधा सोचो आप, देखो मिनिमम टाइम कैसे आएगा, बस सीधा चला जाए वो, सोच के देखो। अगर आप सीधे चले गए तो आपको टाइम कितना लगेगा, मिनिमम ही तो लगेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो जाएगा। और सीधा जब जाओगे तो थीटा कितना आ जाएगा, वीएमआर सीधा हो जाए तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। ऐसे भी समझ सकते हो। तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना आ जाएगा, टी मिनिमम इक्वल्स टू डी अपॉन वी एम आर। समझ में आ रहा है। तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। तो क्या होगा, ये मेरे पास क्या आ गया, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो यहां से अब ड्रिफ्ट निकालना हो तो ड्रिफ्ट, तीसरा लिखो, देखो ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट एक तरह का क्या, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है ना एक्स डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी। देखो समझो, जितने टाइम में इसने क्रॉस किया उतने, जितने मतलब टाइम और 2 डायमेंशनल मोशन में हमेशा टाइम कॉमन होता है। मोशन 2 डायमेंशन में पहले लेक्चर में बताया था मैंने, जितना एक्स डायरेक्शन में जाने में टाइम लगेगा उतना ही वाई डायरेक्शन में जाने में टाइम लगेगा, और उतना ही एक्चुअल डायरेक्शन में जाने में टाइम लगता है। ये अपने को क्लियर है। तो मुझे एक्स डायरेक्शन में जाने में अगर टाइम पता चल जाए तो उस टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो देखो यहां से एक्स, तो एक्स को क्या लिखूंगा, सिंपल, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन तो ही नहीं है, एंड मल्टीप्लाइड बाय टी क्रॉस। क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, है ना, वही टाइम आपका एक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्ट में भी उतना टाइम लगेगा। तो बस यहां से ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या आ गया था, एक्स इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है, वी आर प्लस वी एम आर कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय टी क्रॉस। टी क्रॉस अभी कितना आया था मेरे पास, डिस्टेंस ऑफ डी अपॉन टी क्रॉस, मिनिमम टाइम नहीं बोल रहा हूं मैं, डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा। ये मेरे पास क्या हो गया, यहां से ये लो, मैंने एक्स ड्रिफ्ट निकाल लिया, यहां से क्या निकाल लिया अपने, ड्रिफ्ट निकाल लिया। समझ में, लिखो इसको जल्दी, लिख लिया। चलो देखो यहीं से नेक्स्ट अपने पास क्या है, 4th पॉइंट लिखो आप, कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं एक बार, मैं सारे केसेस आपको बता देता हूं, फिर क्वेश्चन देखना एकदम टकाटक फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। कि ड्रिफ्ट एक्स की वैल्यू मिनिमम कब होगी वो मुझे देखना है, एक्स की वैल्यू मिनिमम कब आ सकती है। देखो एक्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, एक्स अपन ने भी क्या देखा, वी आर प्लस वी एम आर कॉस थीटा, ये था ना, वी आर प्लस वी एम आर कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय टी क्रॉस। टी क्रॉस क्या है, डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा। मतलब कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, देखो मेरे को पता है टी क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वही रिस्पॉन्सिबल होगी ड्रिफ्ट के लिए। अब देखो एक्स की वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, ध्यान से सुनना, इसमें 2 कंडीशन है। ये डिपेंड करेगा किसके एफर्ट्स ज्यादा है, मैन के एफर्ट्स ज्यादा है या रिवर का फ्लो ज्यादा है मैन के एफर्ट्स से, है ना, 2 चीजें इसमें, मैन के एफर्ट्स। अब सुनो, अगर मैन के एफर्ट्स ज्यादा होंगे, अगर मैन के एफर्ट्स ज्यादा होंगे तो मैन जिस डायरेक्शन में जाना चाहेगा उस डायरेक्शन में चला जाएगा वो,
क्यों? क्योंकि रिवर का फ्लो उसको इफेक्ट, उसके फ्लो को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैन के एफर्ट्स ज्यादा हैं रिवर के फ्लो से, तो मैन अगर इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है तो रिवर का फ्लो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस मैन की औकात रिवर से ज्यादा है। लेकिन अगर रिवर की औकात ज्यादा हो गई, रिवर का फ्लो अगर मजबूत हो गया, तो कहीं ना कहीं मैन अगर इधर जाना चाह रहा है तो इधर नहीं जाके वो इधर कहीं जाएगा, इधर कहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो x की वैल्यू मेरे पास, जब रिवर के एफर्ट ज्यादा होंगे तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी ही आएगी। जब रिवर के एफर्ट ज्यादा होंगे तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। लेकिन अगर मेरे पास क्या हो जाए, मैन के एफर्ट्स अगर ज्यादा हो गए, हां, तो उस केस में अपन बोल सकते हैं x कैन बी जीरो। उस केस में क्या होगा? x विल डेफिनेटली बी जीरो, x मे बी जीरो, है ना, उस कंडीशन में। तो वहां पर अपने को तो कौन से एंगल, तो अपने को कंडीशन निकालनी, मतलब मुझे एंगल निकालना है किसके बीच में, कि वी आर और वी एम आर के बीच में क्या एंगल रहे कि x की वैल्यू मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो इसमें दो केस हैं, पहला केस क्या है कि इफ मैन के एफर्ट्स रिवर से ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 इज पॉसिबल, है ना। यहां पर x को 0 पुट कर सकते हो अगर मैन के एफर्ट ज्यादा है, तो यहां पर क्या करो, x को 0 पुट करो आप, तो 0 इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो, बस कंडीशन निकाल रहे हैं अपन यहां पर ना। मैंने क्या बोला, कंडीशन क्या है मिनिमम होने के लिए, तो वी आर प्लस वी एम आर, भाई नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, x की वैल्यू मिनिमम कितनी, 0, वी एम आर कॉस थीटा डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा। ये उधर जाके 0 हो गया, तो देखो क्या बचा मेरे पास, तो ये हो जाएगा वी आर प्लस वी एम आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो देखो यहां से मेरे पास क्या आ गया, कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, माइनस वी आर अपॉन वी एम आर। दिस इज व्हाट कंडीशन। ये कंडीशन है, मतलब आपको इतने थीटा एंगल, यहां से वी आर अपॉन वी एम आर करके थीटा निकालो, इतने थीटा के ऊपर मैन को एफर्ट्स लगाने होंगे, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि वी एम आर, की वैल्यू, इफ वी एम आर इज लेस देन वी आर, मैन के एफर्ट्स कम है, तो डेफिनेटली एक्स की वैल्यू कुछ मिनिमम आएगी, कुछ एक्स कुछ ना कुछ आएगा। तो यहां पर एक्स इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल, एक्स की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं। ठीक है, यहां पर तो मैंने एक्स को 0 पुट करके, मैंने इस एक्स को 0 पुट करके सीधा थीटा निकाल दिया। अब मुझे थीटा निकालना है एक्स की किसी मिनिमम वैल्यू के लिए, तो एक्स को मुझे थीटा की किसी वैल्यू पर मिनिमम चेक करना है, तो मैक्सिमम मिनिमम यूज करना पड़ेगा यहां पर। समझ में आ रहा है? तो वी एम आर को वी आर से छोटा अगर है तो एक्स यहां पर 0 पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या करना होगा, तो फॉर एक्स टू बी मिनिमम एट एनी एंगल थीटा, तो मुझे क्या करना होगा, x को प्रूव करना है थीटा की किसी वैल्यू पर मिनिमम, तो dx बाय डी थीटा को क्या कर दो, 0 पुट कर दो। मैक्सिमम मिनिमम ये करते थे ना, y dy बाय dx को 0 पुट करते थे, फिर x की वैल्यू निकालते थे अपन, x की किस वैल्यू पर y मिनिमम है, x की किस वैल्यू पर y मैक्सिमम है, तो थीटा की किस वैल्यू पर x मिनिमम है, थीटा की किस वैल्यू पर x मैक्सिमम है, ये अपन निकालना चाह रहे हैं। तो बस इसको 0 पुट करो यहां से, ये मेरा ये x हो गया। तो यहां से अपन इस x को क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है, बस सिंपल। तो देखिए यहां से x को डिफरेंशिएट कर देते हैं अपन, देख बस फटाक से, फिर अपना आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, मतलब कंडीशन आ जाएगी भाई। तो देखिए यहां से मेरे पास क्या हो गया, बस ये भगवान, मुझे क्या करना है, dx बाय डी थीटा मालूम करना है। ठीक है, इसको अपन यहां से लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, देख dx बाय डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देख, तो d बाय डी थीटा किसका करना है मुझे, x का, और x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, बार बार लिखो भाई, वी आर प्लस, याद करवाने के लिए बार बार मिटा रहा हूं, लिख रहा हूं, याद हो जाएगा आपको, वी एम आर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, वी एम आर साइन थीटा, वी एम आर साइन थीटा। ये हो गया, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, देख क्या आएगा, देख डी अपॉन वी एम आर तो क्या है, कांस्टेंट है, डी अपॉन वी एम आर तो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन किसका करना है, देखो u बाई वी लगाना है,
आपको क्या करना होगा, u अपॉन वी। u अपॉन वी का फॉर्मूला क्या लिखूं मैं, यहां लिख लो, देखो u अपॉन वी, भाई मेरे पास क्या होता है, u अपॉन वी का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं आप, फिर v को ऐसा कैसा लिखते हैं, फिर u का डिफरेंशिएशन, डैश लगा रहा हूं मतलब डिफरेंशिएशन, थोड़ा नीचे लिख लूं मैं, दिख जाएगा आपको, क्या बोल रहा हूं मैं, u अपॉन वी का डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे आप, v का स्क्वायर, v को ऊपर लिख दिया, फिर u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस लगाया, फिर u को एज इट इज लिखा और v का डिफरेंशिएशन, ये होता है u अपॉन v का डिफरेंशिएशन। तो देखो यहां से मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले देखो यहां पर v कौन है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर, फिर साइन है ना, v तो साइन थीटा है, VMR और d को मैं निकाल चुका हूं, साइन थीटा का स्क्वायर, फिर साइन थीटा को ऐसा कैसे लिख दिया, देखो ऊपर फॉर्मूला देखो लेफ्ट में क्या लिखा है मैंने, साइन थीटा को यूं क्यों लिख दिया, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला कौन है, VR प्लस VMR कॉस थीटा, VR का डिफरेंशिएशन 0 प्लस VMR तो कांस्टेंट है और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। भाई ऐसे ही होता है कुछ, क्लियर, माइनस साइन थीटा, फिर लगाओगे माइनस, फिर क्या करना है आपको, अब मुझे क्या करना है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, देख क्या है, फिर u को ऐसे लिखोगे, u कौन है, VR प्लस VMR cos थीटा एज इट इज, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड में साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos थीटा मल्टीप्लाइड में cos थीटा, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो मुझे क्या क्या करना है, मुझे इस वैल्यू को 0 पुट करना है, मुझे इस वैल्यू को 0 पुट करना है, तो 0 पुट कर दिया मैंने, देखो देखो d अपॉन VMR और साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, ऊपर वाला न्यूमरेटर, न्यूमरेटर देखो क्या है, 0 इक्वल्स टू साइन थीटा और मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस VMR साइन थीटा, और इधर क्या है, माइनस VR प्लस VMR cos थीटा और मल्टीप्लाई में cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या आएगा, तो 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस VMR साइन स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस एक काम करें, माइनस और माइनस प्लस कर देता हूं, ये प्लस, समझ में आ रहा है, उधर जाके माइनस कॉमन ले लिया है मैंने, और इधर से देखो क्या आएगा, VR cos थीटा प्लस VMR cos स्क्वायर थीटा, देख क्या हो गया यहां से, तो 0 इक्वल्स टू VMR कॉमन ले लिया मैंने, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1, VMR दोनों में से कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस VR cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो देखो यहां से कंडीशन क्या आ गई, cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस VMR अपॉन VR, ये कंडीशन आ गई। पहले वाली कंडीशन देखो क्या है, पहले वाली कंडीशन में माइनस VR अपॉन VMR आया, याद कैसे करें भाई, सीधा याद रखो, छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू, cos थीटा इक्वल्स टू छोटा अपॉन बड़ा, देख VMR छोटा है तो VMR ऊपर आ गया, पहले VR छोटा था तो VR ऊपर आ गया था, तो इसको लिख लो आप, छोटा अपॉन बड़ा, ऐसे याद रख लें यहाँ पे ना, छोटी वैल्यू डिवाइड बाय बड़ी वैल्यू, और वहां से जो थीटा निकल के आएगा वो आपका एक्चुअल थीटा होगा फॉर x टू बी मिनिमम, तो इतने थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, कंडीशन आएगी, एग्जाम में सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि x टू बी मिनिमम थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंपल, ये होनी चाहिए थीटा की वैल्यू, खत्म, क्लियर, इसको लिखो आप, देख फिर और आगे बढ़ते हैं अपन, दोनों याद कर लेना है ना, cos थीटा की वैल्यू माइनस बस VMR और VR का रेशियो होता है हमेशा, याद रखो इसको नेगेटिव साइन के साथ में, और छोटा अपॉन बड़ा, छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू, ये मेरे पास क्या होता है, मिनिमम की कंडीशन। देखो इसके बाद होता है हमारे पास कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, नेक्स्ट देख लो आप, कंडीशन क्या है, चौथा पांचवा जो भी है देख लेना, कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, शॉर्टेस्ट पाथ, एक शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हो गया समझना, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या, स्ट्रेट जाना है, समझो, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ पे पहुंचना, अगर पर्सन कहां पहुंचना चाहता है, ये सपोज मेरे पास क्या है, VR वेक्टर है, मतलब आप शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना चाहते हो, इसका मतलब आपका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या है, VM है ना,
यहीं से देख रहे हो आप, यहां से देखने पर ये VMR समझो, सॉरी VM। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हो गया? ये तो हुआ भाई, इधर जाएगा, अगर इस पाथ पर पहुंचा तो पाथ की लेंथ ज्यादा हो जाएगी ना। शॉर्टेस्ट क्या हो सकती है? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट पाथ कब होगा? जब व्हेन मैन डायरेक्टली reaches opposite corner, सीधा कहां पहुंच जाए? अपोजिट कॉर्नर पर पहुंच जाए, तो VM ही हो गया। अब देखो VM को यहां पर आना है, समझने की कोशिश करना। इधर कब जाएगा भाई? रिवर का फ्लो तो है ना इधर, मतलब कहीं ना कहीं मैन को एफर्ट्स इस डायरेक्शन में लगाने पड़ेंगे, समझो। मैन को एफर्ट्स इस डायरेक्शन में लगाने पड़ेंगे। मैं बोल रहा हूं ये कितना एंगल है? फाई। इस डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है? और ये वाला डायरेक्शन कौन सा हो गया? रिवर का डायरेक्शन हो गया VR वेक्टर, समझो, ठीक है। ये वेक्टर हो गया, इधर कौन है? VR वेक्टर, और ये मेरे पास क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। समझ आ रहा है? ट्रायंगल लो, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, पैरेललोग्राम भी बना सकते हो। देखो ये पैरेललोग्राम, ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या देता है? रिजल्टेंट देता है। तो VR वेक्टर और VMR वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? VM वेक्टर होगा। मतलब एट फाई एंगल, मतलब क्या करना होगा? मतलब मैन शुड स्विम एट फाई एंगल फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन to cross along shortest path। ठीक है, ये फाई एंगल कहां से है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। हमेशा ध्यान रखना है फाई एंगल कहां से बना हुआ है, डायरेक्ट डायग्राम ध्यान रखो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। लेकिन जनरली आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कहां से? रिवर फ्लो के डायरेक्शन से। और क्या लिख सकता हूं कि मैन should swim at 90+5 डिग्री, कहां से? फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। रिवर फ्लो के डायरेक्शन से 90+5 डिग्री एंगल के ऊपर। समझ में आ रहा है? मैन को अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो बिल्कुल स्ट्रेट कवर कर जाएगा। तो एग्जाम के अंदर कहां से डायरेक्शन पूछी है वो आपको ध्यान रखना हो, एंगल कहां से। अपन जनरली ये फाई निकाल के बैठ जाता है, हो गया काम, ठीक है। तो अपने को अब यहां पर देखो, मुझे आपको क्या पूछते हैं। अब यहां से आपको पूछ लिया फाई की वैल्यू निकालो, तो देखो सीधा बस इस ट्रायंगल को यूज करो, बस सीधा खेल क्या करना है? ट्रायंगल यूज करो। यहां से देखो मेरे पास क्या हो जाएगा? साइन फाई। अब यहां से क्या निकाल सकते हो आप? साइन फाई। साइन फाई क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, VR अपॉन VMR। यहां से मेरे पास क्या हो गया? फाई आ गया, और फाई में 90 डिग्री ऐड कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से मुझे पूछता है कि भाई VMR बताओ। अब मुझे VMR निकालना है, फाइनल VM वेलोसिटी कितनी होगी? मुझे VM निकालना है। इसको लिखो, एक मिनट, ठीक है। एक ही हो गया फॉर्मूला। अब देख, अगर मुझे निकालना हो क्या? VM। अब VM कैसे निकालोगे? अगर आपको पूछ ले VM बताओ, ये मेरे पास क्या है? VR। मुझे VM निकालना है, इस ट्राइंगल से देख लो। VM कैसे निकाल सकते हो? VM पाइथागोरस लगा दो VM के लिए, तो VM स्क्वायर इक्वल्स टू VMR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। तो ये हो जाएगा VM इक्वल्स टू अंडर रूट VMR स्क्वायर माइनस, बस ट्राइंगल से सारा काम करना है, VR स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास VM। विड्थ मुझे D दी हुई है। अब मैं आपको पूछ लूं भाई टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। मैं पूछता हूं भाई टाइम टू क्रॉस द रिवर। है ना, शॉर्टेस्ट पाथ पर, कंडीशन पर शॉर्टेस्ट पाथ, तीनों हो गई, साइन फाई आ गया, VM आ गया, टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम T क्रॉस क्या आ जाएगा? ये शॉर्टेस्ट पाथ के लिए लिख रहा हूं। पहले जो लिखा था अपन ने, थीटा एंगल 90 डिग्री नहीं था, थीटा क्या मतलब इधर जा रहा था, थीटा एंगल पर जा रहा था ऑब्जेक्ट। अब कितने एंगल पर जा रहा है? 90+5 पे जा रहा है। अब कितने पे जा रहा है? 90+5 पर एफर्ट्स है।
तो एक्चुअल में यहां पर देखा जाए तो थीटा एक्चुअल में कितना हो गया, 90+5 हो गया। थोड़ा अगर फील आ रहा हो आपको तो थीटा कितना, और ये वो 90+5 क्या है, एक तरीके से थीटा ही तो पूछा है, थीटा पूछा। तो देखो टी क्रॉस क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो हो गई मेरे पास d, और स्पीड कितनी हो जाएगी vm। भाई इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है d, और डिवाइडेड बाय इधर कितनी स्पीड से जा रहा है भाई, vm से जा रहा है, और vm की वैल्यू कितनी हो गई, √VMR² माइनस VR²। डायरेक्ट निकालना यहां से, ये टाइम ऑफ क्रॉस आ गया मेरे पास। ये तीनों याद रखो, आप तीनों याद रखो, तीनों कंडीशन याद रखो, समझ में आ रहा है। लिखो इसको आप, फिर क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। देखो सवाल जवाब करते हैं अपन, बढ़िया सवाल जवाब करते हैं। लिखो जल्दी, लिखो इसको जल्दी लिखे। एक और कर लेते हैं यार, चलो एक और कर लेते हैं। मोशन इन डिजायर्ड डायरेक्शन, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ ना। मोशन इन डिजायर्ड डायरेक्शन, एफ लगा लो आप, एफ मोशन इन डिजायर्ड डायरेक्शन। अगर मैन वांट्स टू स्विम इन ए डिजायर्ड पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी तो जाना जा सकता है। भाई सिंपल है कि भाई मैं यहां से तैरना चाह रहा हूं, ठीक है, मेरे को बिल्कुल भाई वहां पर जो अमरूद का पेड़ लगा हुआ बिल्कुल वहां जाना है, एक डिजायर्ड डायरेक्शन में जाना है, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो फ्लो इन डिजायर्ड डायरेक्शन, फ्लो इन डिजायर्ड या मोशन इन डिजायर्ड डायरेक्शन, स्विम इन डिजायर्ड डायरेक्शन। देखो अब डिजायर्ड डायरेक्शन में जाना है, समझना। देख कैसे जाओगे, सपोज मैं बोलता हूं कि भाई ये स्विमर है, इसको ये डिजायर्ड डायरेक्शन है, इधर जाना है, ठीक है। ये डिजायर्ड डायरेक्शन क्या है, अल्फा। ये वी आर अपना है ही है, ठीक है, वी आर अपना है ही है, वी आर वेक्टर इधर डायरेक्शन में है ही है। ये क्या है, एंगल along which man wants to swim from river, है ना। रिवर से कितने एंगल पर स्विम करके जाना चाहता है। भाई एक चीज तो अपने को क्लियर, ये मेरे पास VMR है, मतलब मैन के एफर्ट से। एक चीज सॉरी VM है, भाई इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, पर क्या डायरेक्ट जा सकता है क्या, वो नहीं जा सकता है ना। उसको कम, अगर वो यहां पहुंचना चाहता है तो उसको इधर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो रिवर का फ्लो कहीं ना कहीं उसको इधर पहुंचा देगा। ऐसे ही होगा, ऐसे ही तो होगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो सिंपल है यहां पर, तो आपको मैन को कहां लगाने पड़ेंगे एफर्ट्स, ये मैन के एफर्ट्स, ये मैन के एफर्ट्स, ये तो इधर कहीं, तो मैन को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इस डायरेक्शन में। मैं बोल देता हूं ये एंगल कितना है, बीटा, ठीक है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, तो मैन, तो यहां से क्या करना पड़ेगा, तो मैन शुड पुट एफर्ट्स एट बीटा एंगल फ्रॉम डिजायर्ड डायरेक्शन। ये ए और बी, इसको ए बी बोल देता हूं, फ्रॉम डिजायर्ड डायरेक्शन ए बी, फ्रॉम डिजायर्ड डायरेक्शन ए बी, है ना। जहां जाता वही तो वीएम होता है, और जहां एफर्ट्स लगा रहे हो वो वीएमआर होता है। ये चीज अपने को अच्छे समझ में आई है। अब देखो, अब मुझे यहां पर देखना है, आप समझना है इसको। आप देख, मैंने हमेशा क्या बोला, वीएमआर के कंपाउंड बनाता हूं। देख वीएमआर के दो कंपाउंड बनाता हूं मैं यहां से, तो एक मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो आएगा मेरे पास क्या, वीएमआर कॉस बीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा VMR साइन बीटा। ये तो आएगा VMR साइन बीटा। मैं VR की भी समझना है, यहाँ पर कुछ कंडीशन निकाल रहा हूँ, समझ में आएगा आपको। मैं VR के भी दो कंपोनेंट बनाता हूँ, समझना, VR के भी दो कंपोनेंट बनाता हूँ। तो VR के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन में आएगा क्या, VR कॉस अल्फा, है ना। VR जो है वो अल्फा एंगल पर है, किससे, इस डायरेक्शन से। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा VR का, VR कॉस अल्फा,
जैसे वीएमआर का बना था ना, वीएमआर यहां से बीटा एंगल पर है, तो वीएमआर का जहां से एंगल बनता है वो हमेशा कॉस, तो कॉस बीटा और इस कॉस बीटा के परपेंडिकुलर साइन बीटा। वीआर के दो कंपोनेंट बनाओगे तो वीआर का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो उसके एंगल पे डिपेंड करेगा, तो वीआर वेक्टर का इस डायरेक्शन से एंगल कितना अल्फा, तो उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा के परपेंडिकुलर जो आएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना है वो क्या आ जाएगा वी आर, ये हो गया मेरा वी आर वेक्टर, ये आ जाएगा वी आर साइन बीटा, साइन बीटा। समझ में आ गया? अब देखो यहां पर सिंपल सी गणित क्या बनती है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, समझना, देखो वीएमआर को मैं कंपोनेंट में रिजोल्व कर चुका हूं, अब वीआर को मैं वीएमआर को भूल सकता हूं क्योंकि वीएमआर को रिप्रेजेंट करने वाले दो रेड आ गए, ये वीआर को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, मतलब मुझे 4 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, 2 तो काले वाले और 2 ये लाल वाले, ठीक है। अगर मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है तो सिर्फ ये दोनों ही रहने चाहिए क्योंकि ये दोनों मिलके ही तो इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो इन दोनों को कहीं ना कहीं कैंसिल होना पड़ेगा। ये दोनों, इन दोनों के मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गए तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो सिर्फ 2 वेक्टर बचेंगे जो किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, डिजायर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो कंडीशन फॉर डिजायर्ड डायरेक्शन क्या हो गई कि दिस 2 कंपोनेंट शुड बी इक्वल, ठीक है। सो यहां पर क्या हो जाएगा, तो कंडीशन फॉर, सो कंडीशन अल्फा और बीटा एंगल ध्यान रखना, यहां पर ये गड़बड़ मत कर देना, अल्फा और बीटा एंगल जो है वो कहां से है बस, तो कंडीशन फॉर डिजायर्ड डायरेक्शन है ना, डिजायर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी कि ये दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए कि वीएमआर, दोनों साइन कंपोनेंट है, वीएमआर का साइन कंपोनेंट और वीआर का साइन कंपोनेंट, एंगल ध्यान रखना एक अल्फा और एक बीटा, दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। समझ आ रहा है? अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मूव इन डिजायर्ड डायरेक्शन, ठीक है, यहां से अगर मैं पूछ लूं कि टाइम टू मूव इन डिजायर्ड डायरेक्शन, अगर डिजायर्ड डायरेक्शन में अगर आपको मूव करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो कैसे निकालूंगा टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो ए से बी ये डिजायर्ड डायरेक्शन है तो ए बी का तो लेंथ पता होना चाहिए, ये हो जाएगी डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना टाइम, तो डिस्टेंस तो हो गया ए बी अपॉन स्पीड, स्पीड कौन सी होगी ये वाली, इस डायरेक्शन में जो स्पीड होगी, इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है वी एम आर कॉस बीटा वी आर कॉस अल्फा, वी एम आर कॉस बीटा प्लस वी आर कॉस अल्फा, ये मेरे पास क्या आ गया, यहां से टाइम निकल जाएगा। समझ में? अब अपन क्वेश्चन करते थे कि वहां से क्वेश्चन करूंगा तो आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी, है ना, इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। ये डिजायर डायरेक्शन हो गया हमारे पास। चलो ये सारे इलस्ट्रेशन हो गए, अब अपन करते हैं क्वेश्चन पर अटैक। ओ भगवान, क्वेश्चन क्या है, प्रश्न देखो, एक क्वेश्चन करवा दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो इसको आप, क्या दिया हुआ है, अ मैन कैन स्विम with 4 kilometer per hour. A man can swim with 4 kilometer per hour in a river. विड्थ कितने लोगे, विड्थ ले लो आप 1 किलोमीटर ले लें, इन अ रिवर of 1 kilometer width, flowing with कितने ले रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दिया हुआ डेटा आपको क्या मालूम करना है, फाइंड मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, सेकंड निकाल दो आप ड्रिफ्ट ऑफ मैन
इसको पूछने का तरीका ये भी होता है कि जब वो अपोजिट कॉर्नर पे जाएगा तो एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस पर जाके वो वापस पहुंचेगा, मतलब ड्रिफ्ट, ठीक है, ड्रिफ्ट ऑफ मैन और रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी की रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकालनी है मैन की, ठीक है। देख डायग्राम बना लें अपन, समझने की कोशिश करते हैं अपन। देख मिनिमम, इसने क्या बोला है, फाइंड मिनिमम टाइम। सबसे पहली बात तो क्या बोला इसने, मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम के लिए मैन को कहां एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे? मिनिमम टाइम के लिए मैन को एफर्ट्स बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो VMR इधर आएगा और VR आपका क्या आ जाएगा इधर। समझो इस चीज को, थीटा 90 लिया था ना टाइम फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। तो जब भी ये मिनिमम वाली चीज आ जाती है, जब भी मिनिमम आपको फाइंड आउट करना होता है, सिंपल ध्यान रखें आप, बिल्कुल VMR तो परपेंडिकुलर ले लो सीधा, और VR आपका VR है, ये VR दे रखा है कितना आपको, कितना दे रखा है VR, कितना लिया अपन ने 2, और विड्थ दे रखी है आपको 1, और VMR की वैल्यू दे रखी है कितनी 4 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो बस यहां से अब मुझे क्या निकालना है, मिनिमम टाइम निकालना है। तो मिनिमम टाइम का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले मिनिमम निकाल देते हैं अपन। तो टी मिनिमम अपन ने देखा था, क्या था, D/VMR, D/VMR। तो D कितना है भाई, समझ में आ रहा है ना, मैंने थीटा सीधा 90 डिग्री क्यों बना दिया यहां पर, क्योंकि मिनिमम टाइम तभी लगेगा जब वो बिल्कुल उसके एफर्ट्स क्या होंगे, बिल्कुल 90 डिग्री पर होंगे फ्रॉम द रिवर फ्लो, ठीक है। तो यहां से D कितना है 1 किलोमीटर, और VMR कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1/4 आवर्स, मेरे पास क्या आ जाएगा, टी मिनिमम आ जाएगा। फिर ड्रिफ्ट निकालनी है मेरे को, ये फर्स्ट का आंसर हो गया ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, ड्रिफ्ट। भाई ड्रिफ्ट के लिए भाई VMR का कोई कंपोनेंट इधर आएगा क्या, सोचो, अगर VMR, अगर मैन के एफर्ट्स बिल्कुल स्ट्रेट है तो VMR का कोई कंपोनेंट इधर आ सकता है क्या, या सिंपल फॉर्मूला भी ध्यान रखो आप हमेशा, थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर देना आप, तो उस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया वहां पर थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर दो, आंसर आ जाएंगे सब आपके यूं के यूं। लेकिन थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं आप कि भाई सीधा जा रहा है तो VMR का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आएगा क्या, एक ही कंपोनेंट है बस वाई डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है ही नहीं VMR का, तो सिर्फ रिवर का फ्लो विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट। समझ में आया, तो ड्रिफ्ट इक्वल्स टू क्या हो गया, इस रिवर का फ्लो मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम टाइम। VR कितना है 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/4 कितना हो गया, ये 1/2 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये किलोमीटर में आ जाएगा 0.5 किलोमीटर। अरे समझ में आ रहा है। और उसके बाद में रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन मैंने क्या बताया था, VM जो होगा, भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी कहां से लाओगे, इन दोनों का रिजल्टेंट तो आएगा ये, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ये VM आ जाएगा, VM वेक्टर, और ये एंगल निकालना रहेगा बस, और एंगल को मैंने क्या बोल दिया, अल्फा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल देते, तो VM होगा, वो क्या होगा, अंडर रूट, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट ये था मेरे पास अंडर रूट VMR स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, देखो VMR स्क्वायर, VMR कितना है 4 का स्क्वायर प्लस VR कितना है 2 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 4 अंडर रूट 20, क्या है ये स्पीड है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया है, ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। मुझे डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ VM वेक्टर, रिजल्टेंट स्पीड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, VMR अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, VMR अपॉन VR। परपेंडिकुलर में 1 किलोमीटर मत लिख देना, 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 2 कर दिया, ऐसा मत कर देना, ये तो स्पीड है और ये लेंथ, ये तो लेंथ है और ये स्पीड है ना, स्पीड अपॉन स्पीड, लेंथ अपॉन लेंथ, ऐसे लिखे आप हमेशा। तो tan अल्फा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास VMR अपॉन बेस हो गया मेरे पास कितना VR, सही लिखा क्या, VMR हो गया 4 और ये हो गया 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2, तो अल्फा हो गया मेरे पास कितना, दिस इज व्हाट, डायरेक्शन tan इनवर्स 2, ये मेरे पास क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया मेरे पास। अरे क्लियर, जल्दी लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर अपन, लिख लिया। देखो इसी तरह के क्वेश्चन को और कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक बढ़िया क्वेश्चन, सेम तरीका क्या, मतलब तरीके अलग अलग, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, तरीके अलग अलग हो जाते हैं आपके पास में, है ना। सारे इलस्ट्रेशन में आपको मतलब सारे कॉन्सेप्ट करवा चुका हूं मैं, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट से निकल के आएगा। बस मैंने जब डेराइवेशन करवाया है, सारी चीज़ों को डेराइव किए, तब आपको थोड़ा सा आइडिया हमेशा रहना चाहिए। देख
देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, देख क्या है। हाँ देख क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसे पूरी लैंग्वेज लिखवाता हूँ देख मैं आपको। अ रिवर फ्लोज ड्यू नॉर्थ, सॉरी ड्यू साउथ, आई थिंक साउथ है, साउथ with 2 meter per second. A boat flows across with 4 meter per second due east. डायरेक्शन से और दिमाग खराब करते हैं बस, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं, बस उसको आपको लैंग्वेज को पढ़ के बस डायग्राम के फॉर्म में लेके आ जाओ, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, इफ रिवर विड्थ, अगर आपको रिवर का विड्थ अगर आपको दिया हुआ है इक्वल्स टू 800 मीटर, तो फर्स्ट आपको फाइंड करना है क्या कि वेलोसिटी ऑफ बोट relative टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में बोट की स्पीड क्या होगी वो मुझे मालूम करनी है। सेकेंड, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, और तीसरा और क्या पूछ लिया इसने, हाउ फार साउथ ऑफ boats starting point it reaches opposite bank। समझ में आ रहा है? देख क्वेश्चन पढ़ो, यहां पर ट्राई करो इसको। देख क्वेश्चन क्या दिया है कि रिवर फ्लोज ड्यू साउथ। देख अपना जो रिवर वाला डायग्राम हमेशा आप क्या डायरेक्शन को इस तरीके से एडजस्ट करो, अपना डायग्राम हमेशा वही बनेगा, वैसे ही बनाओ, सारे डायग्राम को वैसे ही बनाओ आप, जैसा अपन ने सीखा है। अपन ने क्या सीखा है, रिवर इधर फ्लो करती है और मैन इधर जाता है, या ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, सिंपल है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो वी आर वेक्टर ऊपर बना दो, ताकि थोड़ा सा फील अपने को आ जाएगा, सेम होगा वो। अब इसने क्या बोला, रिवर फ्लोज ड्यू साउथ, अपन इस डायरेक्शन को साउथ ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ये साउथ हो गया तो इधर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ईस्ट। ये समझ में आ गया। तो रिवर का फ्लो मेरे पास इधर है, ये वी आर वेक्टर इधर दिया हुआ है, ठीक है, और कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, ये रिवर का विड्थ बना देता हूं मैं, समझ में आ रहा है। ये साउथ डायरेक्शन हो गया अपना। अब रिवर का विड्थ बना देते हैं अपन, ये रिवर, ठीक है, ये रिवर वी आर वेक्टर आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, और रिवर का शायद मेरे को 800 मीटर वाइड रिवर दी हुई है। ठीक है, लास्ट 800 मीटर वाइड है। और क्या दिया हुआ, अ बोट फ्लोज अक्रॉस मतलब रिवर के अक्रॉस क्या हो रही है, बोट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब कहां से कहां फ्लो कर रही है, विद 4 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट की तरफ। तो देखो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, अक्रॉस मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। ये बोट को मैन ले लो आप, सिंपल मतलब आपका VMR इस डायरेक्शन में दिया हुआ बिल्कुल, और VMR दिया हुआ आपको कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। देख वापस क्वेश्चन वैसा हो गया अपना, ही वापस वही हो गया, अक्रॉस मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चले जाओ आप। अब इसने क्या बोला कि वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू अर्थ, बोट की जगह मैन है, दिमाग में रखो, बोट की जगह मैन, ये बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू अर्थ। मतलब आपको क्या निकालना है, अर्थ से देखोगे तो बोट, भाई एक्चुअल में ये क्या है, मैन के विद रिस्पेक्ट टू रिवर है स्ट्रेट, अर्थ से देखोगे तो मैन इधर जाता हुआ दिखाई देगा क्या मुझे, नहीं, क्योंकि ये मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। मतलब रिवर के अंदर अगर एक और बोट पे बैठ के, अगर मैं रिवर पे बैठ के इसको देखूं तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं अर्थ से देखूं इसको तो ये मुझे कहां दिखाई देगा, समझो, ये मुझे दिखाई देगा कहां पर, ये वी आर वेक्टर है, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, ये हो गया मेरे पास VM वेक्टर। मतलब मुझे ये मालूम करना है, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू अर्थ, मतलब मुझे क्या मालूम करना है, VM मालूम करना है। बोट की जगह मैन ले लो आप, तो देखिए यहां से VM, अब VM क्या हो जाएगा, तो पहले का आंसर लिखते हैं अपन, देख तो VM क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट
VMR का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, तो कितना, अरे भाई क्लियर, भाई बहुत गर्मी है, क्लियर, बस VMR कितना हो गया 4 4 जा 16, VR कितना 2 2 जा 4, ये वापस भी आ गया, देखो √20, ये मीटर पर सेकेंड है, ये क्या आ गया √20 मीटर पर सेकेंड है ना। आगे वाला ट्राई करो, आगे वाला ट्राई करो, आगे वाला ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, आगे वाला क्या गया √20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखो मेरे पास क्या है, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x में जितना जाएगा y में जितना जाएगा भाई स्ट्रेट, VMR इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग, VMR रेस्पॉन्सिबल है क्रॉस करने के लिए, तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा 800 एंड डिवाइडेड बाय VMR कितना रेस्पॉन्सिबल है, डिवाइड बाय 4, तो कितना हो गया मेरे पास ये 200 सेकंड में क्या हो जाएगा क्रॉस कर जाएगा। अरे समझ में आ रहा है। और उसके बाद में मेरे को क्या निकालना है, थर्ड देखो, थर्ड क्या निकालना है कि हाउ फार, तीसरा क्या निकालना, हाउ फार साउथ ऑफ दिस, आपको क्या मालूम करना है इसका हाउ फार साउथ ऑफ बोट्स स्टार्टिंग पॉइंट। एक काम कर लो, यहां से वेलोसिटी का एंगल भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, देखो यहां से ये अल्फा, यहां से 10 अल्फा भी निकाल सकते हो, तो मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड, आप चाहो तो 10 अल्फा भी निकाल सकते हो यहां से, 10 अल्फा क्या आ गया VMR अपॉन, ये क्या हो जाएगा VMR अपॉन VR, तो VMR तो हो गया आपका 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा है ना, डायरेक्शन आ जाएगी, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो 10 इनवर्स 2, ये मेरे पास क्या डायरेक्शन हो गई, टाइम हो गया। और तीसरा क्या है हाउ फार साउथ, अब ध्यान सुनना, हाउ फार साउथ ऑफ बोट्स स्टार्टिंग पॉइंट, ये बोर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट है, हाउ फार साउथ मतलब बोर्ड के स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ की तरफ, अपना साउथ ये है ना, ठीक है, साउथ ऑफ बोट्स स्टार्टिंग पॉइंट इट रीचेज अपोजिट बैंक, मतलब ये बोट यहां पर पहुंच रही है, मतलब अपोजिट बैंक पर कितना डिस्टेंस पर पहुंचा, मतलब मुझे ड्रिफ्ट पूछा है, देखो पूछने का तरीका कुछ और हो गया, बस एक्स पूछा है इसने, एक्स पूछा है, एक्स कैसे निकाला है, तो देखो यहां पर ये मेरे पास कितना 800 है, और ये कौन है, ये एक्स है, तो ये भी एक्स हो गया, 10 अल्फा निकाल लिया मैंने अभी यहां पर, तो देखो तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या, 10 अल्फा लिखो आप, तो 10 अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया परपेंडिकुलर 800, अब लेंथ है तो डिवीजन में भी क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी, तो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, 10 अल्फा आ गया था मेरे पास कितना 2, तो हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 800 अपॉन एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 400 मीटर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ डायरेक्शन में 400 मीटर पर जाकर अपोजिट बैंक पर मिलेगी बोट। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है। लिखो इसको, फिर और क्वेश्चन करते हैं, देखो अपन अगला लिखो इसको, फिर अगला प्रश्न करते हैं और अपन देख सेम क्वेश्चन था, मतलब पूछने के तरीके से आपको कंफ्यूज करते हैं बस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, इस तरीके से चलते रहो बस आप। देख और प्रश्न देखें, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, देख नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखना। अ मैन, एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखवा रहा हूं क्योंकि इस रिवर प्रॉब्लम के अंदर क्या लैंग्वेज की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, एक तो स्टिल वाटर से कभी कंफ्यूज मत होना, बस कुल मिला के पानी के अंदर ही तैर रहा है ना, मतलब VMR ही है। स्टिल वाटर कितने से तैर पा रहा है, विद 5 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लोज एट, कितने से फ्लो कर रही है, एट 3 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है, ठीक है। द मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस, स्विम डायरेक्टली, ऐसे लिख लो आप, स्विम डायरेक्टली across the starting point, तो आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला इसमें, फर्स्ट फाइंड कर लो इसमें along what direction he
शुड स्विम, किस डायरेक्शन में इसको स्विम करना चाहिए। दूसरा, व्हाट शुड बी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है आपको इसकी, है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी वो मालूम करनी है। और तीसरा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो मुझे मालूम करना है। ठीक है, पढ़ लो क्वेश्चन को, पढ़ लो अच्छे से, देखो और डायग्राम बना लो हमेशा आप। देख डायग्राम बना लेते हैं अपन, डायरेक्टली क्रॉस करना है। देखो ये ध्यान आ रहा है कौन सा क्वेश्चन है। अगर आप स्ट्रेट जाना चाहते हो, अपन ने क्या देखा था, इफ यू वांट टू मूव स्ट्रेट तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी फाई एंगल पर, समझ में आ रहा है, VMR के एफर्ट्स होंगे तो रिजल्टेंट मेरा कहाँ आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सॉरी, VM इस डायरेक्शन में आएगा, ये फाई एंगल हो गया, और ये मेरे पास क्या था, VR था। तो VR की वैल्यू कितनी दे रखी है, देख लो, अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद 5, तो VMR की वैल्यू दे रखी है आपको, है ना, VMR दे रखा है आपको कितना, 5, ये किलोमीटर में है, और 1 किलोमीटर आपको वाइड ये दे रखी है। ठीक है, और VR दे रखा है कितना, 3। बस मैंने बोला ट्रायंगल यूज कर लेना, सिंपल है ना, शॉर्टेस्ट पाथ पर जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। तो आपको क्या है, यही दे रखा है ना कि द मैन विशेस टू स्विम डायरेक्टली अक्रॉस द स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्टली अक्रॉस जाना चाहता है। तो इसका एक ही तरीका बताया, हमेशा इस ट्रायंगल को देख लो। तो इसने कौन सी डायरेक्शन से क्या पूछा है पहले, अलोंग विथ व्हाट डायरेक्शन ही शुड स्विम। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपन साइन फाई निकाल लेंगे। साइन फाई क्या हो गया मेरे पास, परपेंडिकुलर VR अपॉन VMR। अरे याद कर लो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो VR तो परपेंडिकुलर हो गया अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 3/5। साइन फाई की वैल्यू 3/5 कब होती है, 37 डिग्री, है ना। ये ट्रायंगल याद कर लो यार भाई, इस ट्रायंगल को याद कर लेना। ये 37 डिग्री है, 37 के सामने वाला 3 सबसे बड़ा 5, बीच वाला 4, 3/5 37। तो यहां से मेरे पास फाई कितना आ गया, 37 डिग्री। तो ये क्या वर्टिकल से है, लेकिन जनरली आपको कहां से पूछा जाता है, रिवर के फ्लो से पूछा गया। तो उसमें देख लेना उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तो फ्रॉम रिवर फ्लो, तो ये क्या हो गया, फ्रॉम वर्टिकल, फ्रॉम ये क्या हो गया वर्टिकल, और ये क्या हो गया, तो और कहां से, फ्रॉम, जनरली रिवर फ्लो से ही आंसर होता है, आंसर में रिवर फ्लो से दिया होता है, फ्रॉम रिवर फ्लो। तो फ्रॉम रिवर फ्लो कितना बताया था मैंने, 90 ऐड कर दो इसमें, तो 90 प्लस 37 कितना हो जाएगा, ये 127 डिग्री। अरे भाई क्लियर, ये हो गया। उसके बाद देखो सेकंड क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं अपन, VM, है ना, VMR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। ये ध्यान रखना आप, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां पर VM जो है वो उसके इधर जाने की वजह से, VMR के इधर जाने की वजह से माइनस हो गया है। लेकिन अगर VMR इधर होता तो VM इक्वल्स टू VMR स्क्वायर प्लस, अरे कुछ याद आ रहा है, हाँ गर्मी यार, हाँ सही लग रहा है भाई। ठीक है, तो देख यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास, बस माइनस कर, VMR कितना है, 5 का स्क्वायर मतलब 25, और VR कितना, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 25 माइनस 9 मतलब कितना हो गया, 16, 16 मतलब क्या हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया मेरे पास, मैग्नीट्यूड, दिस इज व्हाट, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन तो पता ही अपने को, सीधा जा रहा है भाई, कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा क्या पूछा इसने, कि टाइम टू क्रॉस द रिवर। भाई टाइम टू क्रॉस द रिवर मतलब VM स्पीड से 1 किलोमीटर को क्रॉस करना है, कितना टाइम लगेगा, वही तो पूछा है कि VM इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या आ जाएगा, T इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन VM। डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, और VM कितना आ गया 4, तो ये हो गया 1/4 आवर्स। मेरे पास क्या आ गया, टाइम टू क्रॉस द रिवर आ गया। अरे भाई समझ में आ रहा है, देखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फिर करते हैं यार, गर्मी बहुत भयंकर गर्मी है। लिख लिया, चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देख अगला क्वेश्चन देख क्या दिया हुआ है। हाँ आपको सीधा लिख रहा हूँ यार अब, है ना, कि VR रिवर का फ्लो दिया हुआ है आपको 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अ स्विमर
स्विमर वॉन्ट्स टू, डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बना रहा हूँ मैं ना, वॉन्ट्स टू ग्रो टू सी पॉइंट फ्रॉम ए, कैन स्विम with root 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतने स्विम कर सकता है। इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 400 मीटर, तो आपको फाइंड आउट करना है एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल with the river, what angle with the river flow, with the river flow should the swimmer swim, should, हाँ क्या बोला यार, at what angle with the river flow should he swim। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया, और एक और इसमें लिख लो आप, एट व्हाट एंगल ही शुड स्विम, सेम वही वाला एंगल, टू हैव मिनिमम ड्रिफ्ट। हे भगवान, देख, हाँ डायग्राम बनाना भूल गया भाई, डायग्राम क्या दिया हुआ है आपको, डायग्राम ये बना दूँ मैं, हाँ डायग्राम नहीं, यहाँ दिया हुआ है डायग्राम आपको। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया, ये इधर रिवर का फ्लो है, वी आर तेरा इधर है। अब देखो क्वेश्चन में, देखो क्या है, अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो हाँ कि वी आर दिया रखा है आपको, हाँ वी आर की वैल्यू दे रखी है 1 है ना, किलोमीटर पर आवर, और अ स्विमर वांट्स टू गो टू सी पॉइंट, ए से सी, स्विमर इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, मतलब ये वाला वेक्टर अगर आप थोड़ा सोचो तो क्या ये वी एम है क्या, जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ये डिजायर्ड डायरेक्शन हो गया, मतलब ये वी एम वेक्टर हो गया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कैन स्विम विद रूट 2 किलोमीटर पर आवर, ये स्विम कर सकता है कितने से, मतलब वी एम आर दिया हुआ है, वी एम आर दिया हुआ है आपको रूट 2 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा, इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी मतलब रिवर की विड्थ दे रखी है आपको 400 मीटर, और ये दे रखा है आपको 400 मीटर। ऑलराइट, अब पूछा इसने एट व्हाट एंगल विद द रिवर फ्लो शुड ही स्विम, उसको रिवर फ्लो से कितने एंगल पर, है ना, रिवर फ्लो से कितने एंगल पर उसको स्विम करना चाहिए, एंगल विद द रिवर फ्लो शुड ही स्विम। अगर डिजायर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है तो कितने एंगल पर स्विम करना चाहिए। तो देखो मैं बोलता हूं, अपन ने देखा डिजायर्ड डायरेक्शन में स्विम करने के लिए मैंने बोला था कि एफर्ट्स जो होंगे वो यहां से अल्फा एंगल पर, सॉरी बीटा एंगल पर एफर्ट्स होंगे, अपन ने बनाया था अभी डिजायर्ड, और इस एंगल को मैंने क्या बोला था, अल्फा, और ये कौन है आपका वी एम आर। फिर अपन ने यहां पर 2 कंपोनेंट बनाए थे, अगर आपको ध्यान हो, वी आर का एक कंपोनेंट, दोनों साइन कंपोनेंट इक्वल हुए थे, तो ये तो था मेरे पास क्या, वी आर साइन अल्फा, और इधर अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ गया था मेरे पास, वी एम आर साइन बीटा। यही पढ़ा था अपन ने। तो क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट का आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, डिजायर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए फॉर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, अभी अपन एनालिसिस किया था, फॉर डिजायर्ड डायरेक्शन मोशन, अगर मुझे डिजायर्ड डायरेक्शन में मोशन करना है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए कि वी एम आर साइन बीटा किसके इक्वल हो जाना चाहिए, वी आर साइन अल्फा के इक्वल हो जाना चाहिए। अब देखो यहां से साइन अल्फा, अल्फा और अगर बीटा निकालना है मुझे, देखो एक्चुअल में इसने आंसर कहां से पूछा है, एट व्हाट एंगल विद द रिवर फ्लो, मतलब इसने पूछा है आपको यहां से ये वाला एंगल, ये अपना थीटा होता है, ये इसने पूछा है।
अपन बीटा निकाल लेंगे तो थीटा आ जाएगा। VMR पता है, VR पता है, अल्फा पता चल जाएगा तो बीटा आ जाएगा। अब अल्फा के लिए देख क्या करा इसने, अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा कैसे निकालें? तो देखो यहां से ट्राइंगल देखना है, देख ये ट्राइंगल देखना, ये कितना 400 है, ये 400 है, समझो इसको, समझ में आ रहा है? ये डिजायर डायरेक्शन है मेरी, ये C पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होते हैं तो एंगल 45 डिग्री, tan 45 लिख सकते हो ना आप यहां से। तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, और ये कौन है, अल्फा है। देखो अल्फा कितना है 45, बस रखो यहां से। तो देख VMR दे रखा है आपको √2 साइन बीटा इक्वल्स टू VR दे रखा है आपको 1 साइन 45। तो देख यहां से साइन बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन 45 हो गया 1/√2, और ये √2 भी इधर आ जाएगा नीचे, तो यहां से हो जाएगा मेरे पास बीटा, ये हो गया तेरा 1/2। साइन बीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी, जब बीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, बीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब बीटा 30 डिग्री है, बीटा कितना हो गया 30 डिग्री, तो मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा कितना है 45 और बीटा कितना है 30, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 75 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। ये डिजायर डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया मेरे पास, समझ में। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा कि एट व्हाट एंगल ही शुड स्विम टू हैव मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए मैंने क्या बोला था कि cos थीटा निकालने के लिए अपनों को क्या करना पड़ता है, छोटा अपॉन बड़ा। ये बोला था मैंने इसकी कंडीशन कि cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेकंड, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूज मत होना, है ना। कि मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए मतलब एक ही क्वेश्चन में डाल दिया मैंने दोनों चीजें, तो होना कि उसके लिए कंडीशन मैंने अभी डरे करवाई थी, cos थीटा क्या होना चाहिए, छोटा अपॉन बड़ा। छोटा कौन है, देख VR की वैल्यू 1 है और VMR मतलब बड़ा है, मतलब ये आएगा मेरे पास क्या माइनस VR अपॉन VMR। तो देख यहां से क्या आ जाएगा, तो cos थीटा इक्वल्स टू माइनस VR की वैल्यू 1, हाँ VR की वैल्यू 1 और VMR कितना हो गया √2। तो देख यहां से क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल्स टू माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1/√2 क्या लिख सकते हैं, cos 45। ओ भगवान, अरे भाई समझ में आया क्या, 1/√2 क्या लिख दो, cos 45 लिख सकता हूं मैं, और माइनस cos थीटा। तो देख यहां से cos थीटा, भाई मुझे थीटा निकालना है, इसी तो निकालोगे आप। cos थीटा की वैल्यू माइनस नेगेटिव वैल्यू कहाँ आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देख इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको लिख सकता हूं, देख मैं माइनस अंदर चला जाएगा अगर, तो इसको लिख सकता हूं मैं, देख cos 180 माइनस 45 डिग्री। समझने की कोशिश करना, cos 180 माइनस 45 कितना होता है, माइनस का cos 45 होता है ना, 1/√2 cos 45 लिख दिया, माइनस माइनस है मेरे पास, इसको ऐसे ही सोल्व किया जाता है, कोई तरीका नहीं है यार। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जाके देखो आप, मेरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की वीडियो जाके देखो, वहाँ सब चीज़ें करवाई है मैंने। ये cos 45 कितना हो गया, तो 180 माइनस है ना, cos 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस का cos थीटा, तो माइनस का क्या हो गया cos 45, दोनों एक ही बातें हैं, तो बस cos से cos कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 180 माइनस 45, जो कितना होता है 135 डिग्री होता है। तो आंसर क्या हो गया मेरे पास 135 डिग्री। और थीटा इज द एंगल बिटवीन VR एंड VMR, है ना। ये एंगल जो पूछा है वो कहां से पूछा है, एट व्हाट एंगल फ्रॉम VR वेक्टर, हमेशा VR वेक्टर से ही पूछता है बाय डिफॉल्ट, अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो तो। समझ में आ रहा है, बस लिख लो इसको, जल्दी से लिख लें। चलो राइट दोस्तों, सो ओके देन, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करके जाएं, और चैनल अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करके फिर वीडियो देखें आप, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करोगे तो आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाएंगे। चलो जाने का समय हो गया, कल वापस सेम टाइम मॉर्निंग 9 o'clock फिर मिलता हूं अगले एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। थैंक यू, बाय।